कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी को राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई थिंक मैं 1.5 या 2 महीने बाद ये व्लॉग डालूंगी। तो आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं हर बार बोलती हूँ कि मैं हफ्ते भर में हर एक व्लॉग डालूंगी, पर कुछ ना कुछ हो ही जाता है तो मैं डाल ही नहीं पाती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ चलो जब बना रही हूँ तभी डाल लेती हूँ। और जैसे कि सबको पता है आज है वट सावित्री का व्रत, हम लोग बरगदाई भी बोलते हैं इसे। तो आप लोगों को बरगदाई की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी महिलाओं को। तो ये व्रत शादीशुदा महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए, और ये भी कहा जाता है कि सास ससुर की लंबी आयु के लिए भी ये व्रत रखती है। तो इसीलिए ये व्रत सुहागन औरतें रखती है। आज के दिन बरगद की पूजा होती है, क्योंकि 2 साल से कोरोना है तो बहुत से लोग अपने घर में बरगद का एक डाल मंगाकर गमले में लगा के वैसे पूजा करते हैं। हम भी वैसे ही करते हैं। और बहुत से लोग बरगद में जाके पूजा करते हैं, उसके फेरे लिए जाते हैं। बरगद, पूड़ी, पुआ, ये सारी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, जो कि मैं आपको अपने ब्लॉग में आगे दिखाऊंगी क्या क्या बना है। और बाकी सबके घर में नॉर्मल खाना बनता है, पूड़ी, कचौड़ी, खीर, जो जैसे बनता है। और कहा जाता है वट सावित्री का व्रत जो होता है वो सावित्री ने सत्यवान की यमराज से जान बचाने के लिए बचाई थी। इसीलिए ये व्रत सुहागन औरतें अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। और कहा जाता है कि ये व्रत देश में 2 अलग अलग जगहों में अलग अलग दिन में 15 दिन के अंतर में होता है। उत्तर भारत में ये व्रत जो महिलाएं रखती हैं वो जेठ कृष्ण अमावस्या के दिन रखती हैं, और दक्षिण भारत की महिलाएं ये व्रत जेठ शुक्ल पूर्णिमा के दिन रखती हैं। तो सब पूजा एक ही तरह होती है दोनों जगह, पर अंतर होता है कि कोई 15 दिन बाद वहाँ होती है, 15 दिन हम लोग यहाँ करते हैं, वहाँ पे वो लोग 15 दिन बाद रखते हैं। तो सभी महिलाएं पूरा अच्छे से श्रृंगार करती हैं, 16 श्रृंगार जैसे कि करवा चौथ और इन सब में किया जाता है। बस इस व्रत में इतना अंतर होता है, इसमें पूजा के बाद आप खाना वाना खा सकते हो, इसमें कोई व्रत नहीं रखा जाता, बस पूजा की जाती है। और उसी तरह आज जैसे कि आज वट सावित्री का व्रत है, उसी तरह आज सोमवती अमावस भी आज ही के दिन पड़ रही है। तो सोमवती अमावस के दिन पीपल के पेड़ की पूजा होती है, उसके 14 फेरे लिए जाते हैं, दान पुण्य किया जाता है, 14 चीजें दान की जाती हैं। और बाकी इस दिन हल्दी और तेल नहीं खाया जाता है घरों में। तो बाकी सब महिलाएं आप लोग भी कैसे ये व्रत रखती हैं, कैसे पूजा करती हैं, प्लीज़ मुझे बताइएगा। मैंने कैसे करी, क्या कैसे पूजा होती है, क्या कथा वथा, मैं सब आपको सुनाऊंगी। तो चलिए मेरे साथ बनाते हैं वट सावित्री का व्रत। आ जाइए। ये मामी यहाँ पे सब्जी की तैयारी कर रही हैं, लहसुन वहसुन छील रही हैं। मम्मी बरगद बना रही हैं। ये हमारे यहाँ 2 लोग सो रहे हैं घर में अभी भी। बाकी मैं आपको किचन में दिखाती हूँ। अभी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन हुई है, और मैं अभी पूरा किचन फैला है क्योंकि बहुत काम है। ये मैं मीठी सिवाई बना रही हूँ, इसमें पूड़ी, कचौड़ी, बरगद और ये सब बनेंगे। कद्दू की सब्जी बनेगी, और यहाँ पे दाल रखी हुई है जिसको पीस के जिसकी कचौड़ी बनेगी। तो आज हमारे यहाँ ये सारी चीज़ें बनती हैं। ये देखिए किस चीज़ के माले बनते हैं मम्मी? ये कच्चा धागा होता है, उसके माले बनाए 12 धागे का माला। एक बनाया जाता है जो पहना जाता है, और एक बनाया जाता है जो उसमें चढ़ता है। अच्छा। बरगद चढ़ाया, पूरी, पुआ, बरगद, 12 बरगद, 2 पूरी, 2 पुआ और 12 चने रख के बरगद से माला रख के चढ़ाया जाता है। सब चीज़ें 12 ही 12 चढ़ती है ना? और फिर ये 12 दान की जाती है। अच्छा। अभी इन जो सफ़ेद धागे इनको हल्दी से रंगा जाएगा? हाँ, इनको हल्दी से रंग के पीले बना लेंगे। और पूजा के बाद हम लोग यही माला पहनते हैं। पूजा में अभी पोछ में डालेंगे, फिर यही माला पहनेंगे। तो फिर अगर नंद भोजाई है तो एक दूसरे को हमारे यहाँ बदला जाता है। अगर नंद भोजाई नहीं तो गौरी का एक कलश बनाया जाता है, उसमें भी 2 पूरी, 2 पुआ, पूरा मतलब जैसे एक और कोई है, जैसे करवा चौथ में हम लोग करवा बदलते हैं, वो ऐसे ही फिर उस गौर से बदलते हैं। और अगर नंद भोजाई बहन देवरानी जेठानी तो आपस में एक गौरी का जो बनता है उसी से बदलते। तो कितने दिन तक ये माला पहने रहना चाहिए? पहले के लोग तो 12 महीने पहनते थे, अब 12 दिन पहनते हैं। बहुत लोग 12 घंटे ही पहनते हैं। जैसे जैसे
समय बदलता जा रहा। उसी के अनुसार से बदल। ठीक है, ठीक। तो मम्मी ये तैयारी कर रही है पूजा की, हम लोग उधर खाने वाने की तैयारी कर रहे हैं। अब बर्गर बनाएंगे, उसके बाद तैयार होंगे, फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। पूजा का सामान मामी क्या बना रही हो? मामी देखो, मामी मतलब ये मेरी मामी सास है, नितिन की मामी। ये देखो मामी पुए बनाने में लगी पड़ी है एकदम। इसके और मामी क्या क्या बनेगा? बर्गर बनेंगे, पूड़ी बनेगी। इधर ये हमारी सब्जी बन रही है, बाकी सब्जियां बन चुकी है। एक कटहल की सब्जी है, वो मम्मी बनाएंगी, क्योंकि मम्मी बिल्कुल स्पेशल सब्जी बनाती कटहल की, जो हम लोगों से नहीं बन। और अब बस हम लोग जा रहे हैं रेडी होने। इसके बाद मम्मी, अब पूजा शुरू हो गई है, मम्मी कथा पढ़ रही है और हम लोग सुन रहे हैं। देखिए आप उनके मतलब लड़का रहे, बिटिया रहे, तो उनके लड़के के ब्याह में बहुरिया आई, और बिटिया जब वो जाए एक भिक्षा मांगे हमें, तो जब वो बहुरिया जाए तो कहे रात बढ़े सुबह बढ़े जलमहियत बढ़े, और जब बिटिया जाए तो कहें धर्म बढ़े। तो बहुत दिन सुनती रही। एक दिन आए कि नहीं कैसे भाग अपनी मातारी कैसे अम्मा ये क्या है, कहा भाभी ये कहा कि हमको कहा धर्म बढ़े। तो वो कहे अच्छा काली घुटने से चली गई तो बहुरिया की कहीं और बिटिया गया कहीं कि धर्म बढ़े। तो वो इनसे पूछे लोग जो इससे कि इनके महाराज आपकी काहे कहा थे सब हमें भी देख, तो कहने इनके सुहाग लिखे नहीं थे, तो इनका हम सुहाग का कहे, तो ये लिए उनका धर्म बढ़े के लिए। तो फिर का करे, कहन कुछ न करो, सोना दुबई में है मतलब समुद्र के ऊपर, उनके खेई जाए तो 12 साल उनकी सेवा करें, वो सुहाग दिया है तब उनका सुहाग। कहीं ये कैसे हुई महाराज, राजन की बिटिया हुआ जाएगी, हम कुछ नहीं हुई, पंचे रात को सो गए, तभी जाएंगे घर का पूरा काम झाड़ू पोछा बर्तन सब सेवा करे हूँ 12 साल करें। अब उनकी दो बहन नहीं रहे, उनके बहुरिया रहे दूसरी, वही बढ़िया देखें शाम हम छोड़ दें, रात को उनका सवेरे क्लीन करा हुआ मिले, वही सांसें मिली कि अम्मा इस काम हो जाए। एक दिन कहें कि अम्मा पता नहीं रात को आ जाए, हम सबको बहुत भूते रहते नहीं बताए कि काम नहीं करे पड़ा, तो ऐसे इस काम करके मिले है ना, ऐसे कैसे हो जाए, क्या नहीं तो कहना अच्छा। तो अपने बाई फिर छमुनिया चीर लीन, अब ऐसे तो सो गई हैं तो चीर लीन, नमक मिर्ची सब भर लीन कि रात भर हम तिल छिपे तो जागत रही। जब वो आई तुम पकड़ ली, कहना को है तुम हमको बताओ, और एक दिन से तो हम यहाँ काम कर रही हूँ, हमको पता नहीं चला। तो बताए न कहीं कि हम राजन की बिटिया हैं, हमका पंडित छोटी सी पता नहीं है, तो उनकी सेवा करो, जब तुम हमका सुहाग दिया हो तो हमारा सुहाग हुई, ऐसे हमका सुहाग ही नहीं लिखा। कहना अच्छा जाओ अपनी माता से कहो लड़का ढूंढे ब्याह और चाहे हम तुमका सुहाग देंगे। तो ये लिए धोबिन का सुहाग, शादी में माँ धोबिन का सुहाग का बहुत महत्व। वो शादी रचाए लड़का ढूंढे, धोबिन की न्योता देने आए धोबिन, उनका सुहाग दिन तू लाल चुन्नी ओढ़ के आई रहे, और घर में कहे रहे कि बूढ़ों के यहाँ अंदर बंद के दिन कमरा में, वही चाहे जितना चिल्लाए इनको खोले ना। अच्छा उनकी बहुरिया बंद के दिन ससुर के यहाँ नहीं खोले, ये लाल चुन्नी ओढ़ के आई रहे और बिटिया सफ़ेद ओढ़े रहे, तो इनकी चुन्नी सफ़ेद हो जाए, बिटिया लाल हो जाए। और सुहाग दिन जब ये जाए लगी तो राजन कह रहा उनका खूब दे लेके खूब उस के भेजे, इनका सुहाग अमर भा गई, तीनों के पति का जिंदा मिला, भगवान जैसे उनका सुहाग दिन से मजा से। और अब ये कथा समाप्त हो गई है, उसके बाद हम लोग पूजा कर रहे हैं मिलके, पेड़ बरगद के पेड़ में सब लोग चढ़ा रहे हैं श्रृंगार का पूरा सामान, और पावनी और शुभी भी यहाँ बराबर पूजा कर रही है। सब जितना हम लोगों ने किया सब इन लोगों ने किया, खाली सुहाग ले लिया। और फेरे वैसे खड़े होकर जो बरगद में पूजा वहाँ जाके करते हैं वो लोग खड़े होकर फेरे लेते, पर यहाँ जगह कम थी तो ऐसे ही हम लोगों ने कर दिया, सबने हाथ लगा दिया था। और इसके बाद
इसमें बस ऐसे ही सारी पूजा होती है। सबके यहाँ हर पूजा अलग अलग तरह से होती है, हमारे यहाँ इस तरह से होती है। फिर इसमें 11-11 चने पानी से ऐसे ही निकले जाते हैं बिना उनको चबाए, तो वो हम लोग करेंगे। बस आप लोग देखिए आगे। और बस यहाँ पे वो हो चुका। अब इसके बाद माले जो है वो बदले जाते हैं, तो नंद भौजाई और देवरानी जेठानी जैसे मम्मी ने बताया था आपस में बदल सकते हैं। तो मम्मी और मामी ने तो बदल लिया क्योंकि वो लोग नंद भौजाई थी, यहाँ मेरे कोई नहीं था। तो कलश एक रखा जाता था जैसे करवा चौथ में रखा जाता था वो। और इसके बाद अब देखिए हम लोग चने निकल रहे हैं, 11 चने और एक जो बरगद के पेड़ में हरा हरा कोपर आता है उसको मिला के 12, तो वो निकले जाते हैं। तो हम लोग वही कर रहे हैं और बस आगे सुहाग वाग लेंगे इसके बाद, आप लोग देखिए। यहाँ हम सब मम्मी लोग बातें कर रहे हैं। और इसमें एक ये भी होता है कि बरगद के पत्ते में 2-4 चने डाल के वो अपने बाल में चोटी में खोसे जाते हैं, तो वो मम्मी हम लोगों को दे रही है, हम लोग वही खोस रहे हैं, देखिए आप लोग। और यहाँ हम लोग चने निकल रहे हैं, तो मैं निकल लूँगी, मामी निकल लेंगी, लेकिन मम्मी एक बार में नहीं निकल पाएंगी क्योंकि उनको वैसे भी थोड़ी सांस की प्रॉब्लम है, तो वो चबा कर ही खाएंगी। बस आगे देखिए आप लोग ऐसे ही। बस इसके बाद सुहाग वाग लेंगे और पूजा हो जाएगी। इसके बाद बस फिर खाना पीना। ऑफिस जाना था इसलिए मैंने ज़्यादा हैवी साड़ी नहीं पहनी है, ऐसे सिंपल सी पहनी है क्योंकि यही पहन के मैं फिर ऑफिस भी चली गई थी। ये थी हमारी आज की पूजा। और बस आगे मैंने वो सब करते हुए नहीं दिखाया है। ये कुछ फोटोज़ हमें लास्ट में ली थी, देखिए हम लोग की कैसी आपको हम लोग की साड़ी लग रही, मामी की, मेरी मम्मी की, और हम लोग आशीर्वाद ले रहे हैं मम्मी से, तो आपने अपनी सब की है। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई थिंक आप लोगों को अच्छा लगा हो, जैसा भी लगा हो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।